प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जब आप योवेल दूसरे अध्याय और उसके 12 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। और ये लेंट सीजन हमारे लिए इसलिए है मेरे प्रियो कि हमें इस बात को बताता है, ये 40 दिन इस बात को हमें बताता है कि हमारे पास अभी भी समय है मन फिराने का, अभी भी समय है परमेश्वर के पास लौट आने का। मेरे प्रियो, हर साल आप देखेंगे लेंट आता है, हर साल ये 40 दिन का समय आता है। आप सोचेंगे कि हम तो साल भर उपवास रखते हैं, हमें 40 दिन के उपवास की क्या जरूरत। परंतु मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। बाइबल में 40 दिन का बहुत वर्णन है और ये उपवास के संदर्भ में बहुत ज्यादा है। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये 40 दिन इसलिए है मेरे प्रियो कि हम इस 40 दिन में परमेश्वर की निकटता में और जाएं और उसकी करीब में जाएं मेरे प्रियो, और अपने पूरे मन से परमेश्वर को हम खोजें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुमसे ऐसे ही नहीं कह दिया कि तुम मुझे खोजो मेरे प्रियो, क्योंकि जो खोजेंगे वो प्रतिफल को निश्चय करके पाएंगे। और इसलिए उपवास जो है वो गुप्त रीति से परमेश्वर ने रखने के लिए कहा ताकि उसका प्रतिफल हमको प्राप्त हो। परंतु ये उपवास के बारे में जब योएल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 15 में, यह सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन को ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, महासभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियाओं को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। और इस प्रकार से तो उपवास का दिन ठहराया गया था पुराने नियम में। परंतु आज भी ये उपवास का दिन क्यों ठहराया गया? क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे लिए यीशु मसीह संसार में आया, वो हमारे लिए दुख को उठाया और उसने जब इस कार्य को प्रारंभ किया, उसने 40 दिन के उस उपवास को उसने अपने जीवन में रखा। और ये 40 दिन में वो परमेश्वर के उस आवाज को सुनता रहा। और 40 दिन के बाद सब शैतान ने उसकी परीक्षा करना चाहा तो शैतान के उस परीक्षाओं के ऊपर यीशु मसीह जय को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, 40 दिन हमारे जीवन में अपने आप को टटोलने की जरूरत है, अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं? मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं कि हम तो साल भर उपवास करते हैं, हमें 40 दिन की क्या हो सकता है। आप साल भर घर को सफाई करते हैं, लेकिन जब क्रिसमस आता है तब उसकी सफाई कैसे होती है? आप उसको बहुत अच्छी तरह से सजाते और संवारते। बिल्कुल उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को 40 दिन परमेश्वर के समीपता में लेकर जाएंगे, हम वचन को मनन करेंगे, उस क्रूस की कथा। परमेश्वर का वचन कहता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हमारे लिए सामर्थ है। और जब हम उस क्रूस की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे 40 दिन में, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर हमारे परिवारों में अद्भुत छुटकारे को लेकर आएगा। और इसलिए ये व्यर्थ नहीं है ये उपवास का समय मेरे प्रियो। ये समय परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। पुराने समय में जब आप जकरिया की पुस्तक उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह, जब तुम इन 70 वर्षों में 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे तो क्या सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? परमेश्वर ने एक सवाल उनसे किया, जो तुम उपवास करते थे, उपवास का दिन को ठहराए थे, क्या तुम मेरे लिए उपवास करते थे? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इसको रीति विधि मान लिए हैं, परंतु ये रीति विधि नहीं है मेरे प्रियो। ये अपने जीवन को जांचने का एक समय है, ये कोई नियम नहीं है मेरे प्रियो, परंतु एक परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नम्र करने का एक समय परमेश्वर के लिए हमें दिया। और इस 40 दिन हम क्या परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं? क्या परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इसको जांचने में हम अपने जीवन को रखते हैं परमेश्वर के निकटतम। इसलिए कहता है परमेश्वर, क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते हो?
अगर तुम मेरे लिए उपवास करते हो तो खराई से न्याय को चुकाना। उसके आगे में लिखा है और इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, खराई से न्याय चुकाना। यानी जब हम उपवास करते हैं अपने हृदय को जांचे, क्या हम खराई के साथ न्याय करते हैं? हम खराई के साथ दूसरों के लिए न्याय करते हैं। कई बार हम अपने आंखों से देखी हुई बातों में न्याय करते हैं, लेकिन हम उन बातों का मर्म नहीं जानते, क्या कारण है उसके पीछे। मेरे प्रियो, हम देखकर तुरंत दूसरों का न्याय करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू खराई से न्याय करना। परमेश्वर का वचन कहते एक दूसरे के साथ कृपा और दया के साथ काम करना। क्या हम इस उपवास काल में ये देखें अपने जीवन को कि क्या हम दूसरों के साथ कृपा और भलाई के साथ कार्य कर रहे हैं, कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? हम अपने अंतःकरण को जांच सकते हैं उपवास काल में, कि हमारा मन दूसरों के लिए कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसे विचार को रखते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे विचारों को, कैसी भावनाओं को रखते हैं। कहीं हम मुंह देखा न्याय तो नहीं करते, कहीं हम दूसरों के साथ ऐसी कुटिलता के कार्य अपने हृदय में तो नहीं रखे, कुटिलता के विचार को। और इस प्रकार से कहता है, ना तो विधवा पर अंधेर करना, और इस प्रकार से लिखा, ना अनाथ पर, ना परदेसी पर, ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे के लिए हानि की कल्पना करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और ये उपवास काल तो हमें अपने हृदय को जांचने के बारे में परमेश्वर बताना चाहता है। ये कोई ऐसा नियम नहीं है मेरे प्रियो कि हम सोचे कि बस उपवास काल आ गया, हमको बस जाना है, हमको आना है प्रेयर मीटिंग में, हमको सम्मिलित होना। नहीं, ये सारे देश में, वरन देश और विदेश में हर एक साथ मिलकर परमेश्वर के सामने हम नम्र होने का समय है। मेरे प्रियो, लोग कलीसियाओं में 40-40 दिन के उपवास को रखते हैं, अलग अलग समय में वो रखते हैं, लेकिन ये पूरे एक समय परमेश्वर ने ठहराया जब हम पूरे भारत के वर्ष, हर कलीसिया के लोग, हर एक लोग इन 40 दिन के हम क्या कर सकते, उपवास को रख सकते हैं। और जब हम एक मन हो जाएंगे मेरे प्रियो, पूरे भारतवर्ष के लोग, हम जब पूरे मन हो जाएंगे मेरे प्रियो, हर देश देश के लोग, तो कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, अगर मेरी प्रजा के लोग नम्र हो जाए मेरे प्रियो, अगर मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाए, और जब वो मुझसे प्रार्थना करे, मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और इसी बात को जब आप योना की पुस्तक में पढ़ेंगे, और इस प्रकार से योना और उसके 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके जब आप 4 में पढ़ेंगे, और योना नगर में प्रवेश करते 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद परमेश्वर इस निनवे को उलट देगा। तब वो क्या किए, वो 40 दिन तक वो क्या करने लगे, उपवास करने लगे, वो टाट ओढ़ लिया। इस प्रकार से लिखा, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति किया, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे सबों ने क्या किया, टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का मतलब ये है मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र किए, वो राख के नीचे बैठ गए और कहने लगे, प्रभु हम तो राख हैं, हम मिट्टी है प्रभु, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अगर तू क्रोध करेगा परमेश्वर हम बच नहीं सकते। परमेश्वर के सामने बड़े से लेकर छोटा, राजा से लेकर हर एक व्यक्ति अपने आप को नम्र किया। और मेरे प्रियो, ये लेंट इस बात को बताता है कि हम हर देश, हर राज्य के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हम परमेश्वर के सामने नम्र बन जाए। और ये निनवे के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने अपने आप को नम्र और दीन बना लिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोध में आकर कहा, मैं 40 दिन के बाद क्या करूंगा, इस नगर को उलट दूंगा, इसका नाश कर दूंगा। तब उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति को किया, और वचन को प्रतीति करके ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और सिंहासन पर से वो उठा और अपने राजकीय वस्त्र को उतारा, क्योंकि उसको पता है अगर परमेश्वर ने कहा तो ये हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम नहीं जानते आने वाले महीनों में क्या रखा है, हम नहीं जानते आने वाले समय में क्या कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये लेंट का समय हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन जाए, तो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है, क्या जाने उस दुख को परमेश्वर हमारे जीवनों से टाल दे, उस संकट को परमेश्वर हमारे जीवन से टाल दे। इसलिए ये समय परमेश्वर ने हमारे हर साल ठहराया मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के सामने अपने पूरे मन से, पूरे देश के लोग मिलकर आए मेरे प्रियो, हर देश के लोग मिलकर के आए। और इसलिए तो ये समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से लिखा है, और वो टाट ओढ़ लिए और राख में बैठ गए। और इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य और पशु, मेरे प्रियो पशु भी,
और दोनों टाट ओढ़े परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे और चिल्ला चिल्ला कर अपने कुमार्ग से फिरे। और यही तो उपवास है कि हम अपने कुमार्गों से फिरे, हम न्याय चुकाएं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार ना करें। हम इस प्रकार से लिखा है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। और लिखा है, सभा को पवित्र करो, पुर्नियों को बुला लो, बच्चों दूध पियाओं को इकट्ठा करो। दुल्हा भी अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से वो क्या करे, निकले मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार से कहता है, और जब ये लोग ऐसा करने लगे, ये निनवे के लोग, सब लोग जानवर तक जब अपने आप को नम्र कर लिए और ये क्या करने लगे, अपने कुमार्गों से फिरे, परमेश्वर को दुहाई दिए और कुमार्ग से जब वो फिरे और उपद्रव से जो वो करते थे पश्चाताप करने लगे, जो उपद्रव के कार्य कर रहे थे उससे वो पश्चाताप करें। यही तो उपवास है मेरे प्रियो। हम उपवास काल, हमको चर्च जाना, हमको प्रेयर मीटिंग में सम्मिलित होना, हमको वचन को सुनना, ये नहीं है। फास्टिंग रखना, खाना छोड़ देना, यही नहीं है मेरे प्रियो। परंतु हमें अपने मन को फिराना है। हम क्या गलत कार्य कर रहे, क्या बातें हमारे जीवन में, परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या क्या गलती, उन बातों को मेरे जीवन से दूर कर। हम क्रोध करने वाले, परमेश्वर ये क्रोध इस 40 दिन में प्रभु मेरे जीवन से क्रोध क्या हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु ये मोबाइल का एडिक्शन है, प्रभु ये मोबाइल का एडिक्शन जो मेरे जीवन में, मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु ये लत है मेरे जीवन में, प्रभु ये लत मेरे जीवन से छूट जाए। प्रभु मैं इन बातों से छूटना चाहती हूँ मेरे प्रियो। जब शरीर में हम उपवास को रखते हैं, हमारी आत्मा बलवंत होती है, क्योंकि इस समय हम परमेश्वर की आवाज को स्पष्टता से सुन सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में उसने शैतान के हर कार्य के ऊपर जय को पाया, वो परीक्षाओं के ऊपर जय पाया, उसके सामने प्रलोभन लाया गया, उसको सारा विभव दिखाया गया, लेकिन उस प्रलोभन में वो नहीं फंसा। उसी प्रकार से आज मनुष्य के जीवन में कई प्रलोभन है मेरे प्रियो, कई दुर्बलताएं हैं, और इसलिए तो उसको इन 40 दिनों में अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, ताकि उन दुर्बलताओं के ऊपर वो क्या करे, परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि उन पर जय को पाए। और इसलिए ये दिन ठहराया गया ताकि हम पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को जो पसंद है वो कार्य को करना प्रारंभ करे मेरे प्रियो। और निनवे के लोग उपद्रव करते थे, गलत कार्य को करते थे, परमेश्वर उनको नाश करना चाहा। और परंतु ये 40 दिन के बाद जब परमेश्वर उस निनवे को नष्ट करना चाहा, ये 40 दिन तक परमेश्वर के सामने क्या करने लगे, अपने आप को नम्र और दीन बनाने लगे। और जब ऐसा किया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपने कुमार्ग से फिरे और जो उपद्रव वे करते थे उससे पश्चाताप किया, और कहा संभव है यहोवा दया करे और अपनी इच्छा को बदले और उनका भड़का हुआ कोप हम पर से शांत हो जाए। इस प्रकार से वो परमेश्वर को मनाने लगे। जब परमेश्वर ने देखा उनके कामों को कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा कि ये अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, ये उन उपद्रव की बातों को छोड़ रहे था, परमेश्वर क्या करेगा, दया करेगा। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमें नाश करे, और इसलिए वो चाहता है कि हम अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आए, हम उन बुरे कार्य को अपने जीवन से दूर हटाए मेरे प्रियो। हम उन नफरत, उन ईर्ष्या से, जलन से, उन डाह को इस उपवास काल अपने जीवन से दूर हटाए। जो जो बुराइयां आप अपने जीवन में देखते हैं, जो जो दुर्बलताएं आप अपने जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, उनके ऊपर आप जय को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया, हमें उसने पापों की क्षमा को दे दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बुराई में अपने जीवन को जिए, हमें पाप की क्षमा मिल गई, इसका अर्थ ये नहीं कि हम बुरे कार्य में लिप्त हो जाए, क्योंकि जो अपने पापों में बना रहता उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, लेकिन जो अपने पापों को मानता है, उस पर छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए क्षमा है, आज हमारे लिए पापों से छुटकारा है, लेकिन बस शर्त है कि हम अपने मन को फिराए और उन पापों से अपने आप को दूर कर ले मेरे प्रियो, और फिर से हम पाप ना करें। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जा फिर पाप मत करना, मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया, जा फिर पाप मत करना। परंतु अगर हम पाप करते रहते तो ये मौका आज हमारे पास है। इसलिए इस प्रकार से लिखा है, अभी भी सुन लो, अभी भी समय है, सुन लो। परमेश्वर का वचन कहता है, अभी भी उपवास का समय है, सुन लो। अभी भी ये 40 दिन तुम्हारे लिए है, सुन लो कि तुम अपने जीवन को तुम जांच लो, उपवास के साथ परमेश्वर के पास आए। मेरे प्रिय, अपने हृदय को जांचते परखते परमेश्वर के निकटता में आए। परमेश्वर को जो भाई ऐसे कार्य को करे मेरे प्रिय, जब
आप 40 दिन के बारे में सुनेंगे तो आप इस बात को जानेंगे, गोलियत आता था 40 दिन तक धमकी देता था। मेरे प्रियो, परंतु 40 दिन के बाद हम देखते हैं, हम दाऊद को आता हुआ देखते हैं, और दाऊद जब आता है उस धमकी देने वाले गोलियत को क्या करता है, मार देता है, उसको नाश कर देता है। वो दानों के जैसा था, वो बड़ा बोल रहा था, परंतु 40 दिन के बाद जब गोलियत आता है वो आत्मा से परिपूर्ण होकर आता है, और जब परमेश्वर का आत्मा से उभारता है, वो बड़े दानों जैसे गोलियत के सिर को क्या करता है, उसके धड़ से अलग कर देता है। मेरे प्रियो, 40 दिन आप जब परमेश्वर की निकटता में आएंगे, मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी कैसा भी बड़ा शत्रु, कोई भी बड़ा दाना आपके जीवन में धमकियों को क्यों ना दे रहा हो, आपके जीवन में कठिनाइयों को क्यों नहीं लेकर आ रहा हो, लेकिन जब आप इस उपवास काल में अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपको एक बड़ी जय को देगा। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उस उपवास में अपने जीवन को व्यतीत करता रहा, और जब 40 दिन के बाद जब उसको भूख लगी, आया शैतान परीक्षाओं को लेकर, उन परीक्षाओं पर यीशु जय को पाया, और उसके बाद लिखा है सुरदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, और इसके बाद एक बड़ी विजय है आपके लिए, और मैं आपसे इस बात को आपको आग्रह करती हूं कि आप इन दिनों आप जैसे उपवास रखना चाहते हैं आप रखें। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, दानियल ने अपने सिर पर, दानियल का उपवास ऐसा नहीं था, वो उन भोजनों से अपने आप को अलग किया, उन चिकने चिकने भोजनों से अपने आप को अलग किया, ऐसा उपवास उसका उपवास था। हर तरह से आप उपवास रख सकते हैं, बस शर्त है कि आपके मन को आप फिराएं। मेरे प्रियो, केवल भोजन छोड़ना उपवास नहीं है, आप ऐसी चीजों को जो आपके जीवन में क्लत के जैसा आप उसे छोड़ सकते हैं, और उसे छोड़े ही नहीं सिर्फ 40 दिन, परंतु उसे हमेशा के लिए छोड़े। कुछ लोग 40 दिन तक सोचते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, और उसके बाद फिर तो वो शराब में अपने जीवन को जीते। जब आप 40 दिन अपने जीवन में उन बुराई को दूर कर सकते हैं, आप हमेशा के लिए उन बातों से अपने जीवन को दूर कर सकते हैं। ये आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ को दिया है, लेकिन फिर उन पापों की ओर आप ना जाएं। मेरे प्रिय, कुछ लोग सोचते हैं कि हम 40 दिन तक ऐसे इन बुरी बातों की ओर ना जाएं, और फिर से 40 दिन के बाद उन्हीं बातों में वो चले जाते हैं। तो ये उपवास कोई भी आपके जीवन में प्रतिफल को लेकर नहीं आएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूरे मन से फिर कर उसके पास आए। जो परमेश्वर को पसंद है वो कार्य करें, अपने आप को नम्र और दीन करें, और अपने जीवन से उन बुराइयों को दूर करें। मेरे प्रियो, और ये निन्वे के लोग उन बुरी बातों को, उन कुमार्गों से फिर गए, और वो पश्चाताप किए परमेश्वर के सामने, और जो उपद्रव करते थे उन सारे उपद्रव को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन पर दया किया। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें, इन उपवास काल में परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करें। आप ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचनों को दें, ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर के वचनों को आप मनन करें, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत जय को लेकर आने वाला है, क्योंकि जब 40 वर्ष में हम देखते हैं 40 दिन के उपवास के बारे में हम देखते हैं। मेरे प्रिय, 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह ने एक बड़ी जय को प्राप्त किया, और उसकी कीर्ति सब जगह में फैल गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, निन्वे के लोगों ने 40 दिन तक उपवास किया, और परमेश्वर ने उसके नाश की हानि को बदल दिया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि जब हम इन 40 दिनों में परमेश्वर के निकटता में जब हम बने रहेंगे, एक बड़ी जय को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपके पास आते हैं। और सचमुच परमेश्वर, मनुष्य मिट्टी है परमेश्वर पिता, और हम मिट्टी में मिलने के लिए परमेश्वर बुलाए गए, परंतु खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें एक पुनरुत्थान की आशा को दिया, और परमेश्वर प्रभु जी हमें एक अविनाशी ऐसे शरीर को परमेश्वर आपने देने का वादा किया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, वो महिमा में देह को आपने देने का वादा किया। आपका धन्यवाद देते पिता। संसार के लिए मृत्यु अंतिम सत्य, परंतु हमारे लिए प्रभु जी पुनरुत्थान की आशा है प्रभु जी, अनंत जीवन की आशा है परमेश्वर पिता। और पिता इन दिनों इसलिए प्रभु हर एक लोग जब हम आपके निकटता में आए, हम इन 40 दिनों में परमेश्वर और भी आपकी करीबता में आए, हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, जब सब एक मन होकर परमेश्वर अपने आप पश्चातापी जीवन को जिएंगे परमेश्वर, आप अद्भुत
अद्भुत कार्य को करने जा रहे प्रभु जी। हाँ पिता, कलीसियाओं में अद्भुत कार्य को करने जा रहे परमेश्वर पिता, आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहे प्रभु, जो बंधनों में परमेश्वर आजाद किए जा रहे प्रभु, जो पिता निर्बलताओं में परमेश्वर निर्बलताओं के ऊपर जय को पाने जा रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। हाँ पिता, चाहे वो निर्बलता, दुर्बलता, वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक, आप निश्चय करके अपने लोगों के अद्भुत जय को देने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद देते। खुदावन परमेश्वर, आज का दिन जो आपने हमें दिया, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। हम एक एक प्रिय लोगों को ब्लेस करते हैं। हाँ पिता, वो आशीषित जीवन को जीने पाए, आपकी शांति, आपके आनंद में उनका जीवन परिपूर्ण रहने पाए। और खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ये समय जो आपने अपने लोगों के लिए ठहराया, ताकि परमेश्वर हम सब एक मन होकर आपके निकटता में बने रहें। और पिता, आपको खोजिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को खोजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा प्रभु को ढूंढो, उसको खोजो, उसकी सामर्थ को खोजो परमेश्वर पिता। और आपने ऐसा ही नहीं कहा, क्योंकि आपने कहा अगर तुम मुझे खोजोगे परमेश्वर तुम मुझे पाओगे। आपने कहा हाँ, मेरी उपस्थिति को खोजो, मेरे निकटता में आने के लिए तुम खोजो प्रभु जी, आपने कहा। और ये इसलिए नहीं कहा परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आप कहते इसमें जीवन है परमेश्वर पिता, और आपने अपने लोगों को वो जीवन को देने के लिए बुलाया। आपका धन्यवाद। सामर्थी खुदावन परमेश्वर, हम एक एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं प्रभु, जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, उनका जीवन आशीषित होने पाए और वो आप में निरंतर बढ़ते चले जाए, अंश अंश करके उनका जीवन मसीह यीशु के स्वरूप में बदलता जाए। और पिता, वो आपकी महिमा का कारण बनने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।